बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को अनारकली फ़्रॉक की कलियां कटिंग करना, उसे जोड़ना और पूरी अनारकली फ़्रॉक बताऊंगी किस तरह से कटिंग होती है और किस तरह से स्टिच होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरा फैब्रिक था उसे मैंने फ़ोल्डिंग दे दी थी। ठीक है, फ़ोल्डिंग देने के बाद मैंने सबसे पहले अपनी लेंथ को देखा है कि मुझे लेंथ कितनी चाहिए। तो जितनी भी आपको लॉन्ग फ्रॉक चाहिए, योक से नीचे तक आप उसका मेजर कर लीजिए। ठीक है, योक उमूमन जो एक स्टैंडर्ड योक होता है वो होता है 14। अगर बच्चियों का है तो 13, 12 जो भी होता है वो आप योक लेकर और उसके बाद जो है ना इसकी आप नीचे से लेंथ ले लीजिए और इसकी कटिंग कर लीजिए। तो लेंथ मुझे जो इसकी चाहिए वो चाहिए 32 मुझे इसकी नीचे की लेंथ चाहिए कलियों की, और उस पर फिर मैंने 1 इंच और मज़ीद प्लस कर लिया है, तो हो गया मैं 33। तो 33 की मेजरमेंट पर मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, इसकी मैंने कंप्लीट लेंथ ले ली है 33, और अब मैं इस पीस को जो ऊपर मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं हटा दूँगी। ठीक है, उसे मैं यहाँ से हटा दूँगी। ये देखिए, तो आपको अपने माइंड को यूज़ करते हुए देखना होगा कि आपकी लेंथ में कलियाँ सही बन रही हैं या अर्ज़ में सही बन रही हैं। जिस तरह से भी बन रही हों, मेरी ये जो है ना अर्ज़ में ही बन रही हैं, लेंथ में इतनी ज़्यादा नहीं आती। इस वजह से जो इसकी लाइनें हैं ना वो भी लंबाई की तरफ आ रही हैं। तो ये भी एक अच्छा हो गया, डिज़ाइनिंग अच्छी हो गई। तो खैर मेरे पास ये किसी की फ़्रॉक है, उसने 2 दुपट्टे दिए थे, तो ये इसके साइड बॉर्डर हटा दिए थे मैंने, और सेंटर का जो भी था ना मैंने उसको फोल्डिंग कर और इस तरह से मैं इसकी कलियां निकाल रही हूँ। तो आप देखेंगे कलियां किस तरह से निकालते हैं। बहुत इजी है कलियां निकालना, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। तो खैर मेरा तरीका ये है, मैं कलियों को इस तरह से निकालती हूँ कि सबसे पहले देखें, मैं आपको एक पेपर पर समझा देती हूँ। आप एक पेपर ले लीजिए और उस पर आप पहले फ्रॉक ड्रॉ कर लीजिए। आपको किस तरह की कलियाँ चाहिए, कितनी कलियाँ चाहिए, ठीक है, उतना आप मेजर करेंगे। तो ये देखिए, मैं पहले फ़्रॉक बना लेती हूँ। ये हमारा योग है और ये मैंने फ़्रॉक ड्रॉ कर लिया। आगे आपको इसकी पिक्चर क्लियर मैं दिखा दूँगी। और यहाँ पर मैं इसकी कलियाँ ड्रॉ कर रही हूँ कि मुझे फ्रंट पर 8 कलियाँ चाहिए और बैक पर 8 कलियाँ चाहिए। तो 16 कलियों वाली फ़्रॉक है। कुछ लोग 4 कलियाँ आगे 4 पीछे 8 कलियों वाली भी बना लेते हैं, कुछ 12 कलियों वाली भी बना लेते हैं। तो जितनी भी आपको कलियाँ चाहिए वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, 22 कलियों वाली भी होती है, तो मुझे 16 कलियों वाली बनानी है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। देखें, मुझे जो कमर की फ़िटिंग लेनी थी ना, तो वो लेनी है 18 मेरा फ्रंट की फ़िटिंग होनी चाहिए, और 8 कलियां मेरे आगे आएंगी और 8 पीछे जाएंगी। तो मतलब 18 और 18 36 ओवरऑल राउंड में हमारी फ़िटिंग है। तो उसको मैंने हाफ़ कर लिया, 18 हो गई, और 8 कलियां पीछे 8 आगे। तो मैं 18 को 8 से डिवाइड कर रही हूँ। आपकी जो भी फ़िटिंग है उसको आप 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 से डिवाइड करने पर ये देखिए, मैंने ड्रॉ कर ये बताया है, 8 से डिवाइड करने पर मेरे पास आ गया है 2.5। फ़िक्स कली के ऊपर से जो फिटिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2.25। तो अब मैं इस पर जो है ना 1.25 और मज़ीद ऐड कर रही हूँ, इसलिए कि मेरी दोनों साइडों से कलियाँ जो है वो अटैच भी तो होनी है ना, तो सिलाई का मार्जिन भी तो हमें चाहिए। तो मैंने इस पर कुछ, आप 1.1 इंच बढ़ा लें, पर मैंने इसको थोड़ा सा 1.25 कर इसलिए कर लिया कि मेरा ये पूरा जो है ना वो 3.5 पर आ जाएगा मेजरमेंट। सही ना, 3.5 इंच की एक कली का ऊपर की फ़िटिंग रखूँगी मैं, जिसमें आधा इंच दब जाएगी, और 2.25 मतलब 2.25 इंच की एक कली तैयार हो जाएगी। ये मेरा मेजरमेंट था। और नीचे की कली जो है ना वो मैं 10 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका घेरा बहुत अच्छा चाहिए। तो 10 इंच में 1 इंच में प्लस कर दूँगी, 11 इंच हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसी कटिंग देखें, मैंने एक साइड से ये देखिए 11 इंच पर मार्क करना है। लेंथ के पास से जो हमने लंबाई ले ली है ना उसकी, देखिए नीचे से ये 10 इंच की मुझे चाहिए, पर मैं 11 इंच करूँगी। तो 11 इंच के पास एक मैंने निशान लगा लिया यहाँ पर। उसके बाद इसी के बराबर से 3.5 इंच पर लगाऊंगी, मतलब 3.5 पर। ये देखिए 2.25 हमारा आया था, और 1 इंच ये हमने ऐड करके ये 3.25 कर लिया। यहाँ पर मार्क लगाऊंगी। आपकी जो भी फिटिंग आ रही होगी डिवाइड कर आप देख लीजिएगा, फिर जितनी भी आ रही है आप उस तरह से कर लीजिए। अगर आपको 6 कलियों वाली करनी है तो फिर डिवाइडेड बाय 6 कर लीजिएगा। जो भी आपका मेजर आ रहा होगा, फिटिंग जो भी आ रही है उसको 6 से डिवाइड कर लें, आपके पास कली का नाप आ जाएगा।
ये देखें मैंने 3.25 पे मार्क किया, फिर दोबारा से उसके बराबर से मैं 11 पर मार्क करूँगी। तो इस तरह से मुझे मार्क करते जाना है। अब जहाँ मैंने 11 पर किया है ना, वहाँ देखें ऊपर उसी के नीचे यहाँ से मैं 3 पर मार्क कर रही हूँ, नोट कीजिएगा, ठीक है। 3.25, फिर इसके बराबर में 11 पर, फिर इसके बराबर में 3.25, और इसी तरह से हमें मार्क करते जाना है। इस चीज़ को आप फोकस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये मैं अगर 11 के पास से वहाँ रख रही हूँ और यहाँ पर 3.25 से, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे कली की शेप आ गई तिरछा। बस इस तिरछे पे इस तरह से मार्क कर देना है, ठीक है। ये देखें ये कली हो गई। फिर वहाँ से हमने रखना है और यहाँ हमारा 11 पॉइंट था नीचे की तरफ, यहाँ से मार्क कर देंगे तो ये दूसरी कली हो गई। अब ये जो मेरा कपड़ा है ये फ़ोल्ड हुआ हुआ है, मतलब डबल लेयर है, 2 लेयर्स हैं, तो ये 2-2 कलियों का मार्क हो रहा है, ठीक है। अगर जब मैं कटिंग करूँगी तो इसके नीचे भी फैब्रिक है तो वो 2 कलियाँ हो जाएंगी, फिर इसके बराबर में 2 हैं तो वो हो गई 4। अभी देखें, फिर इसके बराबर में मैं करूँगी यहाँ से 11, क्योंकि मैंने 3.5 लिया हुआ था, यहाँ से 11, और यहाँ नीचे से ये देखें 3 है ना, इससे इसको मिला देंगे, ठीक है। ये हमारी हो गई 6 कलियाँ, और इसी के बराबर से 2 और मार्क करेंगे तो हो जाएंगी 8 कलियाँ। यकीनन आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इसको मार्किंग की है मैंने। एक्चुअली बड़े कपड़े को फोकस करना ना थोड़ा सा मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा था कैमरा किस तरह से लगाना है, तो वो बस जिस तरह भी लगाते हैं आपको बोल कर समझा देते हैं कि इस तरह से करना है। ये देखिए, ये दूसरी 2 कलियाँ हो गई हैं, और साइड से ये इसके थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो कि मैं कटिंग करके हटा दूँगी, ठीक है। ये कटिंग कर मैंने हटा दिया है। अब हम इन कलियों की कटिंग करेंगे। ये देखिए तिरछी कटिंग है, ठीक है ना, सीधी सीधी बिल्कुल नहीं है, तिरछी तिरछी कटिंग होगी, क्योंकि एक तरफ से मार्जिन कम है और दूसरी तरफ से ज़्यादा है। तो ये 2 कलियाँ कट गई। अब इसी तरह से हम इसको थोड़ा सा और खिसका लेते हैं। अब यहाँ से ये एक दुपट्टे से मैंने 8 कलियाँ काटी हैं, दूसरे दुपट्टे से मैंने बाकी की 8 काटी, तो 8 और 8 16 हो गई, क्योंकि उस दुपट्टे का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज था और इसका थोड़ा सा चेंज था। तो हमने ये सोचा कि एक ये वाली लगा लेते हैं, एक वो वाली लगा लेते हैं, इस तरह कर, ठीक है। ये देखिए यहाँ से भी ये तिरछा, ठीक है। ये हो गई 6 कलियाँ, और ये बाकी जो रह गई है इसे हम अलग अलग कर लेंगे। अच्छा, अलग करने के लिए आप देख रहे हैं कि मैं हाथ किस तरह से रख कर कटिंग कर रही हूँ। जब भी आपको इस तरह से कटिंग करनी हो ना, कि 2 पीस इस तरह से अलग करने हो, तो लाजमी हाथ रख कर किया करें, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 8 कलियाँ, ठीक है। 2 ये हैं, 4 और 2 ये 6 और ये 2 8, ठीक है। 8 ये हो गई, और ये देखें दूसरी जो दिखा रही हूँ आपको 8 ये हैं। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको पूरी ही देखनी होगी, क्योंकि ज़रा जब तक आप देखेंगे तब तक समझ में कैसे आएगा। और अनारकली फ्रॉक बनाना आसान तो नहीं है ना। ये देखिए इस तरह से ये कलियाँ जॉइंट होंगी, ये देखिए इस तरह से कलियाँ जॉइंट होंगी, और खूबसूरत सा घेरा बन जाएगा। ऊपर से आपकी फ़िटिंग आ जाएगी, एक्यूरेट फिटिंग आ जाएगी, और नीचे से प्यारा सा बड़ा सा घेरा हो जाएगा, ठीक है। आपको जितना घेरा करना है, मैंने 10 इंच लिया था, आप 15 इंच ले लें, जितना बड़ा करना चाहते हैं उतना बड़ा कर लें, कोई इशू नहीं है। ये देखिए कलियाँ इस तरह से जॉइंट होंगी, ठीक है। 2 कलियों को आपस में इस तरह से मिलाया, और ये इस साइड से हम स्टिच कर देंगे। बस इस तरह से कलियाँ मिलाते जाना है और स्टिच करते जाना है। 8 कलियों को अलग से स्टिच करना है और 8 को अलग से स्टिच करना है, ठीक है। ये देखिए स्टिच कर मैंने आपको दिखा दिया है। मैं हर चीज़ नहीं दिखा सकती वरना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है। तो ये देखिए मैंने ये इस तरह से स्टिच कर ली है, ठीक है। अच्छा, ये हो गई हमारी कमर की फ़िटिंग। 18 पर से जो हमने थोड़ा से बढ़ाया था ना 1 इंच, वो हमारी इस कली का जो लास्ट वाली कली है ना, इसका एक हाफ जो इंच है ना, वो हमारा बढ़ गया होगा, ठीक है, जो कि हम अंदर दबा लेंगे। अच्छा, लाजमी याद करें, इस चीज़ से ज़रा लोग परेशान हो जाते हैं, तो मैंने कहा ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँ, इसलिए वीडियो को स्किप ना किया करें, पूरा देखा करें। कहीं से भी कोई भी एक ऐसी चीज़, कोई भी एक आइडिया जो है ना वो गुजर जाता है, आप लोग स्किप कर देते हो। तो ये मुझे दिखाना था कि जब भी हम कलियाँ जोड़ते हैं ना, तो मस्ट है
बहुत कम लोगों से शायद ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन मैंने आज तक जितनी भी फ़्रॉक्स बनाई हैं ये चीज़ मुझसे लाजमी होती है, ऊपर नीचे हो जाती हैं कलियाँ, तो ये होती हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसे हम क्रॉपिंग कर देंगे। ये देखें, इसको मैं बैलेंस करती जा रही हूँ सारी कलियों को, जहाँ से भी बढ़ा हुआ है उसको मैं बिल्कुल उसके साथ मैच कर कर कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। कोई इशू नहीं होता, घेरे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी तरह का घेरा बनता है, पूरा वही राउंड बनता है। ये देखें, मैंने इसको क्रॉपिंग कर दी सारी टोटली, तो ये देखिए बिल्कुल सही हो गया। अक्सर लोग इसमें परेशान हो जाते हैं, यार ये क्या हो गया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, कर लें इसको क्रॉपिंग आराम से। ओके, ये हमारी फिटिंग है, ठीक है। यकीनन आपको कलियाँ समझ में आ गई होंगी। ये देखिए, जो मेरी फिटिंग थी 18, तो ये आ रहा है 18 की हमारी फिटिंग है, और 20 पर, ठीक है, 1 इंच साइड से बढ़ गया है, जो कि हम दबा लेंगे फिटिंग में, तो हमारी वही हो जाएगी, 18 फिटिंग आ जाएगी, ठीक है। आपकी जितनी भी फिटिंग है ना, बस उसको आप अपनी जितनी कलियां बनाना चाह रहे हैं उसके साथ डिवाइड कर दीजिए, आपके पास निकल आएगा आंसर। ये देखें 2.25 की कली बन गई है, लेकिन याद रखिएगा बिल्कुल उतना ही ना काट दीजिएगा, उस पर अपनी सिलाई का मार्जिन ज़रूर रखें कि आप अंदर सिलाई में कितना कपड़ा दबाते हैं उतना मार्जिन आप ज़रूर रखेंगे, ओके। अच्छा, तो ये इसका योग है, अब मैं आपको इसकी योग की कटिंग बताऊँगी। तो मैंने इसकी वहीं पर मार्क कर लिया था पेपर पर। इसकी जो चेस्ट है वहाँ से हमें रखनी है 19, शोल्डर इसके 14 है, और योक की लेंथ जो है वो 12.5 रखनी है हमें, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका मेजरमेंट है। ये देखिए, मैंने योक का कपड़ा निकाल लिया था 12.5, लेकिन अभी मैं इसको कंप्लीट ही रख रही हूँ, मैं इसको बाद में कटिंग करूँगी, ठीक है। अभी मैं इसका सबसे पहले शोल्डर का मार्क कर लेती हूँ। देखिए, यहाँ से ये शोल्डर जो है वो हमें लेने हैं 14, तो मैंने 7 पे मार्क कर लिया, ठीक है। यहाँ से 1 इंच नीचे करके मार्क करेंगे शोल्डर के पास से, ठीक है, जो कि इस तरह से तिरछी कटिंग होती है, ये किया करें, इससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है। और यहाँ से मैं 7.5 पर मार्क कर रही हूँ, क्योंकि जो जिसका ये ड्रेस है वो इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं है। अगर हेल्दी होती तो मैं 8 पर मार्क करती, लेकिन हेल्दी नहीं, तो मैंने 7.5 पे किया है, जो कि ½ इंच ऊपर शोल्डर से दब जाएगा, तो 7 इंच का हमारा ये आर्म होल हो जाएगा, ठीक है। चेस्ट इसके 19 थे, तो 18.5 पर मार्क कर दिया है, और फिटिंग इसकी 18 है, तो उसका हाफ़ कर लिया 9, तो मैं 9 पर मार्क कर लूँगी, ठीक है। ये देखें 9, ये हमारी एक्यूरेट फिटिंग है, ये हमारी एक्यूरेट फिटिंग है। इस पर हमें कटिंग नहीं करनी, कटिंग के लिए हमें अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ से आर्म होल बना लिए हैं, अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो ½ इंच मैं यहाँ से दूर रख रही हूँ, क्योंकि मैं ½ इंच का मार्जिन ही अंदर कपड़ा दबाती हूँ, तो मैंने ½ इंच रख लिया। और यहाँ से फिटिंग जो है वो मैं एटलीस्ट 1 इंच दूर करूँगी, ठीक है। तो मैं 1-1 इंच का मार्जिन अंदर कपड़े का रखती हूँ, उससे ज़्यादा भी रख लेती हूँ कभी कभी, लेकिन इस पर मैं 1 इंच ऐसे ही रखूँगी, इससे ज़्यादा नहीं रखूँगी, इससे 1.25 इंच कर लूँगी बस, ठीक है। ये देखिए, बस इतना डिस्टेंस मैंने दे दिया, और ये हमारी कमर की फ़िटिंग निकल आई। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप आसानी जो है ना ये फ़्रॉक बना सकते हैं, ख़ुद से बना सकते हैं। ये देखिए, अब मैं यहाँ से 12.5 ये रहा मेरा, तो मैंने ½ इंच मार्जिन रख लिया सिलाई का, तो ये हो गया 13, ठीक है। बस थोड़ा सा इसको रिफ़्रेश करना है, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा रिफ़्रेश कर देती हूँ, तो ये हमारी योक की जो लेंथ है ना वो आ जाएगी, ठीक है जी। ये हो गई यहाँ से कटिंग योक की डन। अब ये हमारा फ्रंट है, तो इस पर जो है ना मैं, अच्छा, इसकी ये जो केरियों का डिज़ाइन है ना, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, दोनों का आगे पीछे दोनों का सेम होना चाहिए। दोनों के मैंने रुख जो है ना वो केरियों के ऊपर कर दिए थे, और ये मेरा फ्रंट है, तो मैं यहाँ से इसको ये हल्का सा राउंड दे दूँगी, 1 इंच का राउंड दे देते हैं हम इसको यहाँ से, ठीक है। ये हो गया यहाँ से 1 इंच का राउंड, ओके। ये हमारे फ्रंट का हो गया, तो इसको मैं यहाँ सेंटर सीधे कट दे दूँगी, ताकि ये मेरी निशानी रहे कि ये मेरा फ्रंट है, मिक्स ना हो जाए ना कहीं, इसको मैं बैक ना बना दूँगी। और ये अब हम यहाँ से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स पर जो है ना वो जोड़ आ रहा था, तो मैंने पहले से ही जोड़ देके उसको आयरन करके रख लिया है, क्योंकि स्लीव्स का कपड़ा कम हो रहा था। तो ये देखें, यहाँ से मैंने इसको बिल्कुल आयरन कर कर रख लिया था। यहाँ से हम स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। स्लीव्स आपको हाफ़ चाहिए, फुल चाहिए, जो भी चाहिए वो आप अपनी मर्ज़ी से कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ये आस्तीन में फुल ली थी, और 20 इंच की स्लीव्स ली थी मैंने।
बिल्कुल फुल तो नहीं हो सकती, ज़ाहिर है कपड़ा इतना ज़्यादा नहीं था और कोई फिटिंग नहीं थी, बस स्टैंडर्ड सी थी। अच्छा, यहाँ से ये देखें, मैं ये 2 पीस उठा रही हूँ बीच के, जहाँ से मैं इसकी फ्रंट की कटिंग कर रही हूँ। मैं इंशाल्लाह एक वीडियो इस पर भी बनाऊँगी स्लीव्स पर, और आपको गाइड करूँगी कि स्लीव्स की कटिंग किस तरह से होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, ये है एक नीचे घेरे का पलटावा। इसके लिए मैंने ये कपड़ा निकाल लिया था 4-4 इंच, ठीक है, 4 इंच चौड़ा कपड़ा था ये, जो कि यहाँ घेरे पे लगना है। इसको मैंने लंबाई में, देखिए मैंने कोई आड़ा वाड़ा कपड़ा नहीं निकाला है, ठीक है, मैंने सीधा सीधा लंबाई में ही कपड़ा निकाल लिया था, जो कि इस तरह से घेरे में लगेगा, ठीक है। मैं आपको बताऊँगी घेरे में बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, बहुत परेशानी होती है, तो मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या होता है और हमें किस तरह से सीना चाहिए, ठीक है। आ जाए सिलाई की तरफ। ये हमारा घेरा है, ये देखिए, ठीक है, ये हमें लेसेस इस पर ज्वाइन करनी है, और घेरे को जो है ना मैं पूरा ओवरऑल राउंड घुमाऊंगी। तो जो दोनों हमारे घेरे थे ना अलग अलग, जो 8-8 कलियों के मैंने किए हुए थे, तो उसे अब मैं बंद कर रही हूँ, ठीक है ना। दोनों साइडें में इसकी कलियों की बंद करूँगी, इसको मतलब पूरा राउंड सा घेरा बना लूँगी, बंद कर दूँगी। आधा आधा देखिए यहाँ से मैं अभी बंद करके निकाल लूँगी, क्योंकि अभी मैं सिर्फ घेरा तैयार कर रही हूँ। इसके ऊपर से मैंने योग अभी ज्वाइन नहीं किया है, वो बाद में ज्वाइन करेंगे। मैं आपको घेरे पर ये चौड़ा सा जो पैनल है, पलटावा है, वो लगाने का बताऊँगी, ये किस तरह से लगाना है। ये दूसरी साइड से भी मैं इसको बंद कर लेती हूँ, ठीक है, दूसरी साइड से बंद कर लिया था मैंने। अब मैं आपको बताऊँगी पलटावा। देखें, तो पलटावा जो है ना वो मैं उल्टी साइड पे रख रही हूँ, क्योंकि घूम कर आगे की तरफ आएगा। ये आपको सिलाई का कपड़ा नज़र आ रहा होगा, ये उल्टी साइड से मैं पलटावे को रखना शुरू करूँगी, थोड़ा सा फोल्ड करके। ये देखिए, यहाँ से मैं इसको ऊपर ऊपर स्टिच करूँगी, इस पर्पल कपड़े के ऊपर स्टिच करूँगी। धागा जो है वो आप कपड़े को देखते हुए चेंज कर लिया करें, मैं चेंज कर लेती हूँ, मैं आपको ये चीज़ नहीं दिखाती, लेकिन धागा मैं चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखें, जिस तरह से लेस लगाते हैं ना हम लोग, उसी तरह से ये मैं पलटावे का ये हल्का हल्का से इस कपड़े को फोल्डिंग दे रही हूँ, और इसे यहाँ से सिलाई कर लगा दूँगी। बस इस तरह से आपको यहाँ पर कोई चुन का मसला नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ये आपको पूरा इसी तरह से घुमा लेना है, बस पूरा ओवरऑल इस तरह से घुमा लेना है, ठीक है। ये देखें, लास्ट में अभी मैं आपको बता रही हूँ, घेरे पर जब घुमा कर आ जाएंगे ना, तो आप कहोगे अब यहाँ से क्या करना है। अब ये इसके ऊपर तो नहीं चढ़ाना, ये इसके ऊपर नहीं चढ़ाना है, यहाँ से हम बिल्कुल, ये देखिए मैं मेज़र कर रही हूँ यहाँ से, ये यहाँ पर, यहाँ मेरा बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो मैं इस मशीन के धागे को यहाँ से निकाल लूँगी, और जितना बराबर आ रहा था उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा था ना, वहाँ से मैं कटिंग कर दूँगी। ये देखिए यहाँ तक, ये बस यहाँ तक आ रहा था, यहाँ मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ उल्टी तरफ से, ठीक है, सीधी तरफ से नहीं लगाना वरना ऊपर आ जाएगी। उल्टी तरफ से इसको सिलाई लगा के, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको काट लेंगे, और दोबारा से इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये देखें, बस अभी दोबारा से मैंने इसको सीधा किया, और अब मैं इसको सीधा सीधा ज्वाइन कर लूँगी। तो ये यहाँ से हमारा घेरा बंद हो गया, यहाँ से जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई। ठीक है, यहाँ पर कोई चुन नहीं आती, यहाँ पर आपको इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन अब जब इसको हम पलटते हैं ना, तो वहाँ हमें थोड़ी सी मुश्किल आती है। ये देखिए, अभी जो मैं इसको पलटूँगी, और पलटने के बाद इसको मैं यहाँ से ये फोल्डिंग दूँगी, क्योंकि ये सीधा कपड़ा है, और वो जो हमारी कलियाँ हैं वो सारी अब तिरछी हो गई हैं, सारा आड़ा हो गया, तिरछा हो गया, तो उस पर हम सीधे की पट्टियों को इस तरह से गोल घुमाएंगे तो मुश्किल तो आनी है ना। अच्छा, ये जो पाइपिंग है ये मैं इसके ऊपर रख कर लगा रही हूँ, और फिर मैं इसके नीचे एक लेस लगाऊंगी। आपकी मर्ज़ी, आप लेस लगाएं या ना लगाएं, सादा सा पलटावा दे दें, वो आपकी ख़ुद की मर्ज़ी है। अच्छा, इसके साथ जो प्लाज़ो था, सर्कल प्लाज़ो, मैंने उसकी वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन मैंने उसकी पिक्चर बनाकर और छोटी सी क्लिप बनाकर अपनी एक वीडियो में डाली थी, उसका मैं लिंक आपको शेयर करूँगी। उसमें आप ये फ़्रॉक देखिएगा, इसका लुक देखिएगा, और इसके प्लाज़ो का भी लुक देखिएगा।
और सेम इसी तरह की मैंने एक और कंट्रास्ट पर बनाई थी, मैंने उसकी भी वीडियो छोटी सी बनाकर डाली है। तो ये देखें, अच्छा इस तरह से ये देखें, हम घुमाते हैं ना तो ये हल्के से झोल आती हैं, एक्स्ट्रा सा आ रहा है, ये आपको एक्स्ट्रा सा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम हल्की सी मामूली सी चुन सी भी डाल देते हैं इसको कवर करने के लिए, ठीक है। और तो ये चीज़ होती है, आप कोई टेंशन ना लें, ये चीज़ होती है। हम कहीं कहीं पर इसको एडजस्ट करने के लिए छोटी सी चुन लगा देते हैं इस तरह कर, नहीं तो फिर हम इसका पहले ये देखिए झोल सेट होता है कि ये कहाँ तक इसका झोल आ रहा है। जहाँ झोल आ रहा होगा ना उसे ये देखिए मैं उल्टी साइड पर इसको इस तरह से पकड़ूंगी और तिरछी सी सिलाई लगा दूँगी, ठीक है। आपको तिरछी सिलाई लगानी है इस पर। कॉर्नर से बिल्कुल लेना है और ऊपर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा से आधे से पौना इंच इतना, ये देखिए तिरछी सी सिलाई लगा दी मैंने, ताकि मुझे इसका झोल ख़त्म करना है। ये बहुत अच्छी टिप है, ये क्या करें, इससे झोल नहीं आता, ठीक है। जितना भी झोल था उसको मैंने अंदर दबा दिया, ये देखें। अब यहाँ से ये हमें तंग नहीं करेगा, जहाँ पर हमें घेरा इस तरह से तंग करने लगेगा उसे हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसका झोल ख़त्म कर देंगे पीछे की तरफ अंदर दबा कर। ये देखें, बस आराम से अब लेस लग जाएगी। ठीक है, पूरे घेरे में आपको यही चीज़ करनी है, जहाँ जहाँ चुन आती जाएगी वहाँ वहाँ आप इस तरह से इसको, ये देखें स्टिच हो गया। ये जोड़ टाइप लगेगा लेकिन झोल नहीं आएगा। तो जहाँ अगर बहुत मामूली सी चुन सी आनी है तो वहाँ मामूली सा चुन दे देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। वो तो इस्त्री में भी कवर हो जाता है। तो मैंने इस तरह से सारी घेरे पे कर लिया था और अब मैं ये इसके नीचे ये वाली लेस लगा रही हूँ, समोसा बेल। तो आप कोई भी बेल लगा लें जो आपकी मर्ज़ी है। ग्रुप रखने के ये बड़े मसले हैं कि ग्रुप में इतने मैसेज आते हैं कि यार वीडियो भी बनाने नहीं देते सुकून से। ओके, ये देखें इस तरह से लेस लगाइए, ठीक है। आप भी इस तरह से पूरे राउंड पर इस तरह से लगा लें, अच्छी लगेगी, बहुत प्यारी लग रही थी ये देखिए बहुत लाइट सा, अगर ये झोल सा आ रहा है ना कोई मसला नहीं है, कि हम इस इस्त्री में सेट कर लेते हैं। ये पूरे घेरे पर इस तरह से कर लिया तो हमारा ये घेरा रेडी हो गया। चलिए अब योग की बारी है। तो नहीं, पहले मैं स्लिप्स बना रही हूँ। अब ये स्लिप्स पर भी मैं जो पाइपिंग लगा रही हूँ वो आप देखें मैं किस तरह लगा रही हूँ। देखिए उल्टी तरफ रख रही हूँ, पलट कर सीधी आएगी, क्योंकि मुझे इस पर दूसरी लेस भी लगानी है तो वो इसको कवर कर लेगी। अच्छा, लेसेस तो आप अपने स्टाइल में लगा सकते हैं जिस तरह आपका दिल चाहे, क्योंकि आप अपनी लेस के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने पाइपिंग किया है और इतनी फिनिशिंग से करूँगी कि इसके बैक साइड पर भी कोई फैब्रिक फजूल नज़र नहीं आएगा, कोई गंद नज़र नहीं आएगा, ठीक है। इसे मैं जितना भी मेरा आगे मैंने कर लिया था ना, तो जितना भी मेरा कपड़ा था ना उसे मैंने फोल्डिंग देकर, ताकि ये खुद ना बाद में पहनने में इसके धागे ना निकलें, तो मैंने इसको सिलाई देकर बंद कर लिया था। ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया लेस लगाने का, पाइपिंग लगाने का। आप देखें इसके बैक से फिनिशिंग देखिएगा, इसके बैक से ये देखें कोई फजूल एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, पाइपिंग ही नज़र आ रही है खूबसूरत सी। और अब मैं इसको जो मेरी यहाँ पर आगे सिलाई है ना उसको मैं छुपाने के लिए एक और लेस लगा दूँगी, जिससे मेरी ये स्टिच भी छुप जाएगी और ये हमारी स्लिप्स इस तरह से रेडी हो जाएंगी। बहुत लंबी वीडियो हो रही है ना, कोई मसला नहीं। जब आप अनारकली फ़्रॉक सीने बैठेंगे ना और आप मेरे इस मेथड से सीएंगे ना, फिर बाद में आप बहुत खुश हो जाएंगे कि यार कोई मसला नहीं, इतनी बड़ी वीडियो थी लेकिन समझाने की थी, हर चीज़ हर पॉइंट समझाने का आएगा। ओके, ये हमारे स्लिप्स डन हो गई हैं, ये देखें स्लिप्स डन हो गई। अब इसको भी हम साइड पे रख देंगे। हमारा घेरा तैयार हो गया, स्लिप्स तैयार हो गई और अब हम इसका योग तैयार करेंगे। तो योग के लिए सबसे पहले हम इसका नेक लाइन तैयार करेंगे। नेक लाइन मैंने इसकी पॉट नेक रखी है सिंपल सी, और जिस पर मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। तो अगर आपको पाइपिंग लगाने का तरीका भी सीखना है गोल गले पर, तो वो भी मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी इंशाल्लाह। एक वो मेथड है और एक ये वाला मेथड भी, कि मैं डायरेक्ट बुकरम मैंने शर्ट पे पेस्ट कर दिया है और इस पर अब मैं ये पाइपिंग आड़ी पट्टी, हमेशा मैं कहती हूँ पाइपिंग के लिए आड़ी पट्टी यूज़ होती है, ठीक है। मैंने 1 इंच की आड़ी पट्टी ले ली थी और इसे मैं इस तरह से पूरे गोल नेक पर घुमा रही हूँ। ये देखें
बहुत ही आराम से, बहुत ही फिनिशिंग से ये देखें पूरे नेक पर इस तरह से ही घूम जाएगी। बस अब इस पर एक सिलाई लगेगी और ये पाइपिंग वाला गला तैयार हो गया। अच्छा, कहने में कितना आसान सा लगता है ना, जिस वक्त बना रहे होते हैं ना तो उस वक्त थोड़ी सी मेहनत होती है। हम आपको ज़रा पूरा नहीं दिखा रहे होते तैयार। अभी देखिए मैंने तैयार करने के बाद दिखाया है, तो मेहनत तो लगती है, एफ़र्ट्स तो हर चीज़ में ही होती है यार, ठीक है ना। ये देखें फिनिशिंग से ये गोल नेक तैयार हो गया था। ये इसका मैंने बैक नेक तैयार कर लिया था, शोल्डर जॉइन कर लिए थे। अब मैं इसका योग घेरे के साथ अटैच करूँगी, इसकी फिटिंग अटैच करूँगी, ठीक है। तो ये मैंने सीधा सीधा रख लिया है। ये जो मेरे घेरे के ऊपर की फ़िटिंग थी उसको ये देखें बिल्कुल बराबर से मैंने रखा है। अच्छा, आप पहले ख़ुद से मेजर कर लीजिए कहीं आपका घेरा ऊंच नीच तो नहीं हो रहा फ़िटिंग के पास से। तो मेरा नहीं था, बिल्कुल एक्यूरेट बराबर था। तो बस अब मैं इसे यहाँ से इस तरह से रख रही हूँ। ये देखें सीधे के ऊपर ये मैंने उल्टा रखा है, मतलब दो इसके जो अंदर है ना सीधा और सीधा इसके साथ अटैच किया हुआ है। तो बस अब मैं ये देखिए सारी कलियों का जो फैब्रिक है ना उसको देखें एक ही रुख दे रही हूँ, इधर उधर नहीं कर रही, सबका रुख एक ही तरफ अंदर की तरफ दबाए जा रही हूँ। और ये देखें पूरा ये इसके साथ जुड़ गया। बस ये हमारा घेरा और योग जो है वो आपस में इस तरह से जॉइंट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम बैक का भी जॉइन कर लेंगे और फिर इसकी साइड बंद करेंगे दोनों और आस्तीनें जोड़ लेंगे। तो ये हमारी फ़्रॉक इस तरह से रेडी हो जाएगी। तो ये देखें मैंने ये इसकी साइडें बंद कर ली, स्लिट्स लगा ली थी और ये इसका लुक है। यहाँ पर मैंने बॉट नेक बनाया है, आपकी मर्ज़ी, आपको डिज़ाइनिंग वाला नेक बना लें, राउंड बना लें, स्क्वायर बना लें, वो आपकी ख़ुद की मर्ज़ी है। तो ये देखें ये घेरा है इसका। अब मैं अकेली हूँ तो मैंने इसको पूरा घेरा आपको सही से नहीं दिखा सकी। तो ये देखें ये हमने लेस इस तरह से अटैच कर ली थी पूरे में। यकीनन आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।